हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की सेशन हम देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर और ये सब्जेक्ट है फ्रेंड्स हिस्ट्री। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको पता ही है फ्रेंड्स, 3 घंटे का होता है और क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं रेगुलर प्राइवेट के लिए, जो रेगुलर है उनके लिए 40 और प्राइवेट के लिए 50 नंबर का। और मिनिमम मार्क्स जो होते हैं ये लाने होते हैं 14 40 में से, और जो है प्राइवेट वालों को 18। तो फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चंस देखेंगे, सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स, जो है एक सही विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर जो है एक नंबर के है 5 क्वेश्चंस। और ये जो है तो हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया, पहला क्वेश्चन दिया है कि जो सही विकल्प चूज करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आपको इन क्वेश्चनों को देख के जो है क्या पूछा गया है तो उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, तो ये पूछा था तो कहाँ पर है, तो ये आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि बंगाल का सूबेदार कौन था, तो ये आप इस क्वेश्चन को भी या इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से तैयारी कर लेना फ्रेंड्स इस टॉपिक की। तो इसमें जो है आजादत खां, मुर्शिद कुली खां, हैदर अली, टीपू सुल्तान, तो ये हमें जो है चारों जो सूबेदार है उनके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है हमें। ऐसे ही अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? एलन बरो, ऑकलैंड, हार्डिंग, डलहौजी। तो ये हमें इसका पता भी करना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा था कि वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो अवध, निजाम, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये वेलेजली वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस गवर्नर जनरल के साथ स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो ये किया गया है, अब आपको ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको अच्छे से बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा ताकि आपकी तैयारी जो है एमए की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। उसके बाद सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास जानने के अगारी स्रोत की विवेचना करना था। और इसी के अथवा में पूछा है कि समाजवाद इतिहास लेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ये हमें समाजवाद इतिहास को भी डिटेल से पढ़ना है। ऐसे आधुनिक भारतीय इतिहास जानने के जो अभिलेख अगारी स्रोत है उन्हें भी बहुत ही डिटेल से हमें पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इलाहाबाद की संधि का संक्षिप्त वर्णन। तो जो इलाहाबाद वाला टॉपिक है इसे भी हमें सही ढंग से पढ़ना है। और इसी के अंत में पूछा था कि काल कोठरी की घटना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया। और अगला क्वेश्चन पूछा है, ये भी 2 नंबर का है, सालबाई की संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जो सालबाई संधि है इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा। और इसी के अथवा में पूछा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संक्षिप्त विवरण। तो ये जितनी भी संधियां हैं उन्हें हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था 5वां नंबर का, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट के 200 को संक्षिप्त में लिखना है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो 2 से उन्हें हमें शॉर्ट में लिखना है 2 नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से। सहायक संधि की शर्तों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा है। तो जो सहायक संधि की जो शर्तें हैं उनके बारे में शॉर्ट में लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्थायी बंदोबस्त के 200 की विवेचना कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त के जो 2 है उसकी विवेचना करने के लिए कहा है क्वेश्चन में। वुड डिस्पैच के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। तो वुड डिस्पैच जो है इसके बारे में। तो ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ तक पूछे गए थे। उसके बाद सेक्शन बी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे और सेक्शन सी में जो है
एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो ये लॉन्ग आंसर लिखना था इसमें। तो आधुनिक भारत के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इसी के अथवा में दिया है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। तो हमें जो राष्ट्रवादी इतिहास जो है राष्ट्रवादी, इस पे डिटेल से देखना पड़ेगा हमें इसे। और अगर हम इन टॉपिकों को डिटेल से देखते हैं तो हमारी तैयारी जो है बहुत अच्छी रहेगी और पेपर पास में आने से हमें डर भी नहीं लगेगा। तो आप बस इन क्वेश्चनों को देख के इन जो टॉपिक्स दिए हैं, जो टॉपिक से क्वेश्चन उठाए, उन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे, किस वजह से बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये बक्सर युद्ध के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की विवेचना, तो बंगाल में जो द्वैध शासन शुरू हुआ तो वो उसके बारे में हमें डिटेल में बताना था, यानी लिखना था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम बांग्ला महाराष्ट्र युद्ध के जो प्रथम अंग्ल मराठ जो है अंग्ल मराठा युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करना था, जो अंग्ल मराठा है उनके बारे में। और इसी के अर्थ में पूछा था कि सिक्कों की पराजय के क्या कारण थे, तो सिक्कों की जो हार हुई थी उसका क्या कारण था, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो 5 नंबर का है, लाल डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। और उसी के अर्थ में पूछा है पिट्स इंडिया एक्ट की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो हमें इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जो 5 नंबर का है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों की जो समीक्षा है उसके बारे में हमें बताना था। अगले इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना है। तो लॉर्ड डलहौजी वाला जो टॉपिक है उसे बहुत ही डिटेल से हमें पढ़ना होगा। तो ये थे हमारे एमए के क्वेश्चन पेपर। और इन क्वेश्चनों को देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें किन किन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, तो उन टॉपिकों को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ ले, ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छे से जाए। और पेपर पास आने पर हमें जो हमारी जो धड़कनें बढ़ जाती है तो वो न बढ़े। अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो हमें डर भी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप बस अपनी तैयारी अच्छी रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।